में तालिबान की वापसी ने कई आतंकी संगठनों को फिर से मजबूत कर दिया। कभी अमेरिका के हमलों की वजह से कमजोर और छिन भिन हो गई आतंकी संगठन अब तालिबान राज में फिर से सिर उठाने लगे हैं। ये आतंकी हमले कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं और अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे एक संगठन का नाम है ISIS-K, जो दोनों यानी अमेरिका और तालिबान को अपना दुश्मन मानता है। ये बात हैरान जरूर कर सकती है, लेकिन तालिबान और ISIS-K के बीच कोई सीधा वास्ता नहीं है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और एक अलग विचारधारा रखते हैं। ISIS-K क्या है और इसका जन्म कब हुआ? ISIS-K में K का मतलब खुरासान होता है। इस आतंकी संगठन को ISIS की ही एक शाखा या फिर साथी के तौर पर देखा जा सकता है। जब साल 2014 में ISIS ने सीरिया और इराक के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। उसी दौरान कई पाकिस्तानी तालिबानियों ने दूसरे आतंकी समूहों संग हाथ मिला लिया था। उनका लक्ष्य अफगानिस्तान में अपने वजूद को मजबूत करना था। तभी इस गुट का नाम रख दिया गया ISIS-K यानी ISIS खुरासान। यहाँ पर खुरासान असल में एक प्राचीन जगह है, जिसके अंतर्गत कभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक के हिस्से आया करते थे। अब तालिबान और ISIS-K दोनों जिहाद के नाम पर आतंक फैलाते हैं, लोगों की जान दोनों ही लेते हैं। दोनों का दुश्मन भी अमेरिका ही है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को रास नहीं आते। वजह बहुत साधारण है, यानी दोनों का काम करने का स्टाइल। जब 2015 में ISIS-K खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, तब इसने आरोप लगाया कि तालिबान ने जिहादी मुहिम को कमजोर किया है। यहाँ तक कहा जाता है कि तालिबान मजबूती से शरिया कानून का पालन नहीं करता और वो अमेरिका की एक कठपुतली बनकर रह गया है। कैसे बन गए बड़े दुश्मन? अब ये बातचीत ही वो पहलू है जो तालिबान और ISIS-K को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। जब अमेरिका ने फैसला लिया था कि वो अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाएगा, तब तालिबान संग एक लंबी बातचीत चली थी। दोहा वार्ता के तहत कई समझौते भी हुए थे। तालिबान ने भी बड़े बड़े उस वक्त वादे कर डाले। अब उन्हीं वादों को ISIS-K धोखा और गद्दारी मानता है। उसकी नजर में तालिबान ने उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी अमेरिका से हाथ मिला लिया है। पूरी दुनिया जरूर वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान की जीत मान रही है, लेकिन ISIS-K के लिए ये सिर्फ एक समझौता है, जिस वजह से उसकी जिहादी मुहिम कमजोर पड़ी हुई है। तालिबान के लिए भी ISIS-K एक बड़े रोड़े की तरह है। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बनाना चाहता है, उसे पूरी दुनिया से अपने संगठन को मान्यता दिलवानी है। वो कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन कई मौकों पर ISIS-K ने उस पर पानी फेर दिया। तालिबान कहता है कि अफगानिस्तान की धरती पर आतंक पनपने नहीं दिया जाएगा, लेकिन तभी ISIS-K आत्मघाती हमले कर देता है। ऐसे में अगर तालिबान और उसकी सत्ता के बीच सबसे बड़ा रोड़ा कोई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ISIS-K है। यही वजह है कि अमेरिका और तालिबान ने कई मौकों पर ISIS-K के लड़ाकों पर हमला किया है।